हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन देखेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 4014। क्वेश्चन है मिनिमम टोटल प्राइस आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज प्राइसेस और डिस्काउंट नाम के हमें दो एरे दे रखे हैं। एक प्राइसेस है और एक डिस्काउंट नाम के दो एरे दे रखे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ प्राइसेस आई रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ आई आइटम। मतलब जो ये वाला होगी वैल्यू प्राइसेस ऑफ आई, क्या इस आइटम की प्राइस रिप्रेजेंट कर रही होगी, और डिस्काउंट ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद क्या, यू में अप्लाई डिस्काउंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रूल्स। ईच डिस्काउंट कैन बी अप्लाई एट मोस्ट वन आइटम और ईच आइटम कैन रिसीव एट मोस्ट वन डिस्काउंट, ठीक है। एन आइटम में आल्सो रिसीव नो डिस्काउंट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास मान लो 5 आइटम है, 1 2 3 4 5 आइटम है, ठीक है। इसके बाद आपके पास कुछ डिस्काउंट कूपन है, कूपन 1 कूपन 2, ठीक है। ये डिस्काउंट के कूपन दे रखे हैं, ठीक है। ये आपका आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम 5, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। अब क्या बोला है कि मान लीजिए ये वाला कूपन है तो किसी एक ही, इन सब में से किसी एक में ही लग सकता है, ठीक है। और पहली बात, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, मान लो ये आइटम है, ये इन तीनों में से कोई एक ही ले सकता है। ऐसा नहीं कि ये कूपन भी ले ले ये कूपन भी ले ले, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना, एक ही कूपन ले सकता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या, एन आइटम में रिसीव नो डिस्काउंट, मतलब इसे कोई भी पैकेट नहीं मिला, ठीक है, कोई भी डिस्काउंट का कूपन नहीं मिला, ठीक है। 3 कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, अगर डिस्काउंट डी परसेंटेज अप्लाई होता है किसी आइटम पे तो इसका प्राइस कितना हो जाता है, पी इंटू 100 - डी अपॉन 100, ठीक है। ये मान लो इस आइटम का प्राइस है, इस आइटम का प्राइस है ये पी, और डिस्काउंट लगाने के बाद इसका क्या हो जाएगा, प्राइस ये हो जाएगा। तो अब हमें रिटर्न क्या करना, मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ फाइनल प्राइसेस आफ्टर असाइनिंग डिस्काउंट ऑप्टिमली। तो अपन को करना क्या, अपन को ये सारे आइटम खरीदने हैं, इसका सम क्या होगा फाइनल प्राइसेस का डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद, ठीक है। तो अब इसे सोचना कैसे, तो पहले तो मतलब ये को दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। क्या आपको एक ये दे रखा है 10, 30, 21 और डिस्काउंट क्या दे रखा है 50, 60। तो इसने क्या किया, एक डिस्काउंट नंबर ये वाला जो कूपन है इसने इसे असाइन किया कि क्या हुआ इसका आंसर 30 × 100 - 60/100। तो इसका आंसर कितना है 12। अब इसने जो जीरो ये वाला कूपन है वो किसको, इसे असाइन किया। तो 20 × 100 - 50/100, इसका आंसर कितना है 10.5। अब देखो हमारे पास कोई भी कूपन नहीं बचा तो लास्ट वाला इस ऐसे ही हमें खरीदना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना 10 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ के कितना 32.5, ये क्या मिनिमम आंसर आ रहा है, इससे आप कम आंसर ला ही नहीं सकते, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी इसने यही किया है, ठीक है। अब मैं आपको सोचना बताता हूँ कैसे। फिर पहले आप कॉमन सेंस लगा के सोचिए, फिर मैं आपको इसके पीछे की मैथ्स भी दिखाऊंगा कैसे। मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक है, यहाँ पे आप मार्केट गए, आपको कुछ आइटम खरीदने हैं, ठीक है। और आपने कुछ आइटम खरीदे और आपके पास कुछ कूपन अवेलेबल है। तो आप क्या सोचो, जो आपका सबसे महंगा वाला आइटम हो उसे आप उसे क्या आप उसे आप सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे ले लो ना। आप ये जो सोचोगे, मान लीजिए ये बहुत हमारा महंगा आइटम है, इसे हम अगर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे ले लो तो हमारा जो खर्चा होगा वो कम होगा, ठीक है। यही तो आप सोचोगे। तो हाँ, मतलब इसके पीछे मैथ यही है कि जो सबसे हमारा महंगा आइटम हो हम उसे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिलवाएं। अब इसके पीछे की मैथ कैसी होगी, मान लीजिए इसका प्राइस हमारा एक्स है, ठीक है। अब हमें इस प्राइस को एक्स से कुछ छोटा करना है, ठीक है। डिस्काउंट लगाने के बाद इसका प्राइस मान लीजिए कितना, मान लीजिए इस वैल्यू, ये हमारा वैल्यू फाइनली क्या हो जा रही थी, एक्स इंटू 100 - डी अपॉन 100 हो जा रहा था ना डिस्काउंट का कूपन लगाने के बाद। मान लीजिए ये वैल्यू हमारी वाई है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक्स इंटू वाई को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है ना। तो ये वैल्यू कैसे, अब देखो ये जो वैल्यू है वो हमारी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। हमें इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है, इस वैल्यू को मिनिमाइज करना है ना। तो ये तो हमारी ग्रेटर देन 1 है, इसमें तो अपन कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन को वाई को क्या करना है, मिनिमम करना है, वाई को मिनिमम करना है ना। अगर इस पूरी वैल्यू को हमें मिनिमम करना है तो इसे हम मिनिमम कैसे करेंगे, अब हमें 100 - d/100 को मिनिमम करना है। मिनिमम कैसे करेंगे, अगर हम डी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा ये मिनिमम होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे कर, पहले डी की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, ठीक है, 100। तो इसका आंसर कितना 0.9 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने डी की वैल्यू को बढ़ाई, कितना हुआ 120 लिया, 0.8 आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने डी की वैल्यू को बढ़ाई, 100 - 30/100 कितना 0.7 आ गया। देखो जैसे जैसे हम डी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं उतना वैसे वैसे ही हमारा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। अब देखो मान लीजिए पहले हमारा प्राइस कितना था, 5 रुपये था, 5 रुपये था, ठीक है। अगर हमने ये वाला कूपन अप्लाई किया तो हमारा कितना होगा 0.9, कितना 4.5 होगा। इसके बाद यही अगर हमने ये वाला कूपन अप्लाई किया तो कितना होगा 0.8, कितना हुआ 4, ठीक है।
अब अपन ने ये वाला कूपन अप्लाई किया तो इसमें हमें डिस्काउंट पूरा कितना 0.7 से मिल रहा है, तो कितना 3.5 आया। तो अपन करेंगे क्या, अपन को मतलब सबसे कम प्राइस कहाँ पे, यहीं पे तो मिल रहा है, और ये कम मिल रहा है ये वाले आंसर पे। ये वाला आंसर कब, जब हमने डी की मैक्सिमम मान ली वैल्यू ली, ठीक है। तो अपन को यही करना है कि जो सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट है वो अपन सबसे मैक्सिमम वाले प्राइस को दें, ठीक है। तो अपन करेंगे क्या, पहले अपन सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट प्राइसेस, प्राइसेस किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और सॉर्ट करेंगे अपने डिस्काउंट को भी किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अब देखो, ये जो हमारा प्राइसेस नाम का एरे है उसमें मान लीजिए A1 A2 A3 ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो डिस्काउंट नाम का एरे D1 D2 D3 डैट डैट डैश, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी और ये कूपन सबसे बड़ा होगा, तो अपन इन दोनों को मैप करेंगे, इन दोनों को मैप करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते कराते रहेंगे। तो इसका कोड किस प्रकार से होगा, क्या हुआ कि अपन ने क्या लिया, पहले तो अपन ने सॉर्ट करना है, तो C++ में अगर देखेंगे तो कैसे होगा, सॉर्ट क्या, प्राइसेस डॉट बिगिन कॉमा प्राइसेस डॉट एंड, ठीक है। ये सॉर्ट कर दिया। ये तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में करना है तो क्या, ग्रेटर इंट, ठीक है। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। और सिमिलरली अपन ने इसे भी कर दिया क्या, डिस्काउंट कूपन को भी, तो ये ऐसे ही सेम रहेगा, बाकी प्राइसेस बदले के डिस्काउंट हो जाएगा। अब अपन को क्या करना, आंसर लेना है, तो अपन ने लॉन्ग लॉन्ग ले लिया, लॉन्ग लॉन्ग नहीं डबल वैल्यू लेनी हो, क्योंकि पॉइंट में आंसर, तो डबल आंसर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमारा मान लीजिए प्राइस 0 है, ठीक है। अब अपन ने स्टार्ट किया लूप, आई इक्वल टू 0 एज्यूम किया, जे इक्वल टू 0, ये यहाँ पे मान लीजिए ये प्राइसेस है, ये डिस्काउंट है, यहाँ से चलना चालू किया। अब अपन कब तक चलेंगे, भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारे पास कूपन ज़्यादा हो और ये प्राइसेस कम हो, तो हमें क्या क्या इतने ही कवर करने हैं ना, तो अपन दोनों कंडीशन रखेंगे कि आई भी लेस देन हो हमारा प्राइसेस डॉट साइज से, ठीक है। एंड जो हमारा जे हो वो डिस्काउंट डॉट साइज से कम हो जाए, कि दोनों ही आउट ऑफ बाउंड ना चले जाएँ, ठीक है, डॉट साइज, ठीक है। इसके बाद अपन को करना क्या है, जो आंसर में क्या प्लस होगा, आंसर प्लस क्या होगा, प्राइसेस ऑफ आई इंटू क्या 100 माइनस डिस्काउंट ऑफ जे बाय 100, ठीक है। इतना हमारा प्लस होगा, और यहाँ पे अपन डबल कर लेंगे, ये हमारी क्या डबल वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट में रिटर्न कराना आंसर, ठीक है। तो ये है इतना सिंपल सा कोड। इसके बाद अब सोचो अगर हमारा प्राइसेस की वैल्यू क्या हुई, कम हुई ना, और डिस्काउंट मतलब प्राइसेस जो है वो मतलब इसमें 2 ही आइटम है, ठीक है, और हमारा जो डिस्काउंट है वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारे कूपन है, तो अपन क्या तो ये वैलिड हो जाएगा कि पूरे ही मतलब हम एक बार में हम खरीद लेंगे ना। पर सोचो ऐसा हुआ कि हमारा प्राइसेस ज़्यादा हुआ, डिस्काउंट के कूपन कम हुआ है, तो इस लूप के बाद हमारे कुछ आइटम तो बचे ही रहेंगे, तो अपन इसे भी प्रोसेस करना है। तो इसे प्रोसेस कैसे करेंगे, वाई आई इज लेस देन प्राइसेस डॉट साइज, और इसमें क्या होगा, केवल क्योंकि कूपन ऑफ अपन के पास बचे नहीं, तो अपन केवल ऐड करेंगे प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस ऑफ आई और आई प्लस प्लस, यहाँ पे क्या आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। बस ये सिंपल सा कोड होगा। इसका मैंने लिख भी रखा अच्छी तरह से, ये देखिए ये एक सेकेंड, हाँ, क्या पहले अपन ने सॉर्ट किया, ठीक है, फिर ये वाला भी डिस्काउंट वेक्टर भी सॉर्ट किया, फिर आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 0 डबल लिया आंसर को। इसके बाद वही मैंने लूप चलाया है। इसके बाद क्या, आंसर की वैल्यू क्या, डबल ऑफ प्राइसेस ऑफ आई इंटू जे 100 अपॉन, ये तो जो क्वेश्चन में दे रखा था वही है, इसके जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस। इसके बाद एक और हमने चेक कर लिया कि हमारा कोई बचे तो नहीं हुए, तो सिंपल से हमने क्या किया, आंसर में आंसर प्लस प्राइसेस ऑफ आई ऐड कर दिया, लास्ट में क्या रिटर्न आंसर कर दिया। ये देखिए मैंने सबमिट भी किया था, 98% अप्रॉक्स 99% बीट कर रहा है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि हमने सॉर्ट किया है, तो कितनी, ऑर्डर ऑफ n log n होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 1 हमने कोई स्पेस लिया भी नहीं है, तो सिंपल सा ये था। बाकी अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।